क्या आप थक चुके हैं बार बार मैनिफेस्टेशन के नाम पर केवल कल्पना करने से और फिर भी कुछ नहीं बदलने से? हर दिन आपके मन में यही विचार आता है, मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, मैं धन चाहता हूं, प्रेम चाहता हूं, स्वतंत्रता चाहता हूं। लेकिन भीतर कहीं कोई अदृश्य अवरोध है जो आपको रोक लेता है। वही शक्ति हर बार आपको उसी पुरानी जिंदगी की ओर लौटा देती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी चाहतों को नहीं सुनता, वह केवल आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। जो आप सोचते हैं वह नहीं, बल्कि आप जो वास्तव में हैं, ब्रह्मांड उसी का दर्पण बनता है। तो असली सवाल यह नहीं कि आप क्या चाहते हैं, असली सवाल यह है, क्या आप उसी फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं जिसकी आप मांग कर रहे हैं? क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं वह तभी आपके पास आएगी जब आप खुद वही बन जाएंगे। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, न ही यह उन सामान्य तरीकों के बारे में है जहां कहा जाता है आंखें बंद करो, कल्पना करो और चमत्कार होगा। नहीं, यह एक गहरे सफर की शुरुआत है। ऐसा सफर जो आपको वहां ले जाएगा जहां आत्मा और विज्ञान मिलते हैं, जहां प्राचीन सभ्यताओं का रहस्यमय ज्ञान आधुनिक क्वांटम भौतिकी से जुड़ता है, जहां आप खुद को केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र समझने लगते हैं। क्योंकि यह जो बाहरी दुनिया आपको दिखती है वह वास्तव में आपके भीतर की ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। आप सोचते हैं कि दिन में 10 बार विजुअलाइज करने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचारों के शब्द नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा को महसूस करता है। आपका शरीर, आपकी चाल, आपकी सांसें, आपका डर, आपका विश्वास, ये सब मिलकर एक अदृश्य फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। और यही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि आप कौन हैं और किस संसार के योग्य हैं। यहीं आकर हम चुप हो जाते हैं। मन से हम कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं प्यार चाहता हूं, मैं आजादी चाहता हूं। मगर हमारी पूरी प्रणाली, हमारी भावनाएं, हमारी चाल, हमारा आत्मसंवाद यह पुकार रहा होता है, मुझे अभी तक नहीं मिला है, मैं कमी में हूं। यही असंतुलन, यही असामंजस्य ब्रह्मांड को उलझा हुआ संकेत देता है। और जब संकेत ही अस्पष्ट हो तो परिणाम कैसे स्पष्ट हो सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी ऊर्जा तरंगों का वास्तविक विज्ञान क्या है, कैसे चेतना और अवचेतन मिलकर आपका भाग्य रचते हैं, क्यों आपकी पहचान यानी आप खुद को किस रूप में मानते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन से कहीं अधिक ताकतवर होती है, और कैसे यह रहस्य मिस्र की पिरामिडों, वैदिक आचार्यों और हर्मेटिक ग्रंथों में पहले ही लिखा जा चुका है। अब तक आप केवल सोच रहे थे, अब समय है खुद को याद करने का। आपको कुछ नया सीखना नहीं है, आपको केवल वही याद करना है जो पहले से आपके भीतर है। आप कोई सीमित प्राणी नहीं, आप स्वयं एक संकेत है जो ब्रह्मांड को दिशा देता है। बाहरी दुनिया आपके विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करती, वह आपके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। सोचिए, अगर आप दर्पण के सामने खड़े होकर मुस्कुराने की बजाय नाराज चेहरा दिखाए तो क्या दर्पण मुस्कुराएगा? नहीं, दर्पण केवल वही लौटाता है जो उसके सामने होता है। बिल्कुल वैसी ही है यह दुनिया। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, बल्कि यह कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं। हर पल आपका शरीर, आपके विचार और आपकी भावनाएं एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैल रही है। यही तरंग आपका संदेश है, यही आपका वास्तविक आदेश है ब्रह्मांड के लिए। हम अक्सर कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सच्चा प्रेम चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं। लेकिन अगर भीतर से हम डर, अभाव और असुरक्षा में जी रहे हैं तो वही तरंगे ब्रह्मांड में गूंजती हैं और जवाब भी वैसा ही आता है, अभाव, प्रतीक्षा और उलझन। आपके विचार, आपकी सांसों की लय, आपकी चाल और आपके शब्दों का कंपन, ये सब मिलकर आपकी ऊर्जा की हस्ताक्षर रचते हैं। यही संकेत ब्रह्मांड पढ़ता है और यही तय करता है कि आपको किस तरह का अनुभव मिलेगा। इसीलिए अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी ऊर्जा उस जीवन से मेल खा रही है जिसे मैं पाना चाहता हूं? क्योंकि जब तक आप भीतर से बदलाव को नहीं जीते, बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता। ये दुनिया कोई अलग चीज नहीं, ये बस आपका ही साफ या धुंधला प्रतिबिंब है।
दर्पण में मुस्कान चाहिए तो पहले मुस्कुराना होगा। दुनिया आपको सिखाती है, कल्पना करो जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास है। आंखें बंद करो और उस जीवन को देखो। हर दिन उस चित्र को दोहराओ। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि आंखें बंद करके आप वह जीवन देख तो रहे हैं, पर भीतर का संदेश बार बार यही कह रहा है, यह अभी मेरे पास नहीं है। मैं बस चाहता हूं पर हूं नहीं। और ब्रह्मांड उस कमी की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। यही वह जगह है जहां विजुअलाइजेशन लोगों को भ्रमित करता है। वे सोचते हैं सोच लेने से सब बदल जाएगा, लेकिन चेतन मन कुछ और सोचता है और अवचेतन कुछ और महसूस करता है। यही असंतुलन मैनिफेस्टेशन को असफल बना देता है। तो समाधान क्या है? कल्पना को अवतरण में बदलना। अवतरण का अर्थ है कल्पना को केवल देखने तक सीमित न रखना, बल्कि उसे अपने व्यवहार, भावनाओं और ऊर्जा में उतार देना। कल्पना में उस जीवन को देखिए और फिर सोचिए, अगर वह जीवन मेरे पास अभी होता तो मैं कैसा चलता, कैसे बोलता, कैसा महसूस करता। और फिर वैसे ही जीना शुरू कीजिए। छोटे छोटे अभ्यास अपनाइए। अपनी चाल में आत्मविश्वास लाइए। अपनी भाषा में पूर्णता लाइए। अपनी ऊर्जा में हो चुका है वाली भावना लाइए। तभी कल्पना केवल विचार न रहकर आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जो आप मानते हैं कि आप है। यही हर रुकावट की असली जड़ है। दुनिया कहती है ज्यादा मेहनत करो, सोच बदलो, एक्शन लो। लेकिन अगर आपकी आत्म छवि वही पुरानी है तो बाहर का कोई भी नया परिणाम टिक नहीं पाएगा। यहां सवाल उठता है, क्या मैं अपने भीतर सचमुच उस इंसान को महसूस करता हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या फिर मैं अब भी उसी पुराने मैं की फ्रीक्वेंसी पर अटका हूं? जब तक आपका भीतर यही मानता है मैं बस इतना ही लायक हूं, मेरे साथ तो यही होता है, मैं सफल नहीं हो पाता, तब तक चाहे जितना सोचिए, चाहिए, कोशिश कीजिए, ऊर्जा का सिग्नल वही रहेगा। मैं अभी भी वही पुराना इंसान हूं। यही है सेल्फ इमेज का जाल, एक अदृश्य पिंजरा जो बचपन के अनुभवों, समाज की बातों, दोहराए गए विचारों और खुद पर लगाए निष्कर्षों से बना होता है। क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हां, लेकिन इसके लिए केवल सोचना नहीं, अभ्यास करना जरूरी है। जब आप अपने भविष्य के स्वरूप से जीना शुरू करते हैं तो मन डरता है। सिस्टम कहता है यह नया है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन यही डर दरवाजा है। उसी पार वह इंसान है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आत्मविश्वास कोई भावना नहीं, यह अभ्यास है। हर बार जब आप नए स्वरूप से बोलते हैं, चलते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, आप पुराने रास्तों को दोबारा लिखते हैं। और जब यह बार बार होता है तो आत्म छवि बदल जाती है और फिर दुनिया भी। एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और भीतर झांकिए। आपके रोजमर्रा के व्यवहार, आपकी चाल, बोलचाल, भावनाएं किसकी गवाही दे रही है? भविष्य के उस संस्करण की या पुराने मैं की जो केवल चाहता है लेकिन मानता नहीं? खुद से पूछिए, मैं किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहा हूं? क्या मैं अब भी संघर्ष और संदेह के सिग्नल भेज रहा हूं, या मैंने शांति, पूर्णता और शक्ति की ऊर्जा चुन ली है? याद रखिए, आपकी हर भावना और प्रतिक्रिया ब्रह्मांड के साथ संवाद है। आप क्या कह रहे हैं सचमुच? अगर आज आपको एक नई ऊर्जा चुन सकते, कोई नया सिग्नल भेज सकते, तो वह क्या होगा? शांति, आत्मविश्वास, समृद्धि, स्वीकृति, प्रेम। ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं, उसे फर्क पड़ता है आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं। आप रोज कहते हैं, काश मेरे जीवन में समृद्धि आए, काश रिश्ते सुधर जाए, काश अवसर मिल जाए। लेकिन भीतर हल्की सी आशंका चल रही होती है, शायद यह मेरे लिए नहीं, शायद मेरे साथ देर ही होगी, पता नहीं कभी होगा या नहीं। यही भीतर की उम्मीद आपकी सच्ची वाइब्रेशन बन जाती है। क्वांटम विज्ञान कहता है सिर्फ देखने भर से ऊर्जा ठोस वस्तु बन जाती है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी आप जिस चीज की सच्चे मन से अपेक्षा करते हैं वही वास्तविकता बन जाती है। अब सवाल है, क्या मेरी अपेक्षा मेरी इच्छा से मेल खाती है, या मैं एक चीज चाहता हूं और दूसरी की आशा करता हूं? बदलाव यही करना है, अपेक्षा को बदलना। केवल उम्मीद नहीं, बल्कि विश्वास और स्वीकृति में जीना। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम है। 1, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए। उस जीवन को महसूस कीजिए जैसे वह अभी आपका है।
कोई चित्र न बनाइए, बस भावना में डूब जाइए। मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास भरपूर है। 2. अपेक्षा जर्नलिंग। हर दिन लिखिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं गहराई में क्या अपेक्षा करता हूं, मेरा नया निर्णय क्या है। इससे भीतर के छुपे संदेह सामने आएंगे और आप उन्हें बदल पाएंगे। 3. पहले से वहां हूं। अभ्यास। हर दिन 5 मिनट अपने आप को उसी व्यक्ति की तरह व्यवहार करते देखें जो आपकी इच्छित वास्तविकता में जी रहा है। 4. सोने से पहले ऑडियो रिप्लेसमेंट धीमी सांस लेते हुए दोहराएं। मैं तैयार हूं पाने के लिए, मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। 5. मुझे चाहिए कहना बंद कीजिए। अब घोषणा कीजिए, यह मेरा है, यह मेरा मार्ग है। इन कदमों से अपेक्षा कंपन से स्थिर सच्चाई में बदल जाएगी। लेकिन एक अंतिम रहस्य बाकी है। असली जादू तब आता है जब आप छोड़ देते हैं। हां, छोड़ना यानी समर्पण। लोग सोचते हैं ज्यादा मेहनत, ज्यादा योजना से सब होगा, पर सच यह है कि जब आप कुछ पाने की तीव्र कोशिश करते हैं तो संकेत यही होता है, मेरे पास नहीं है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपनी चिंता और नियंत्रण को छोड़ देना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। समर्पण का अर्थ है, मैं कर्म करूंगा लेकिन फल की व्यग्रता छोड़ दूंगा। मैं अपना मार्ग चलूंगा पर मंजिल तय करने की जिम्मेदारी ऊपर वाले पर छोड़ दूंगा। समर्पण भी अभ्यास है। कर्मयोग अपनाइए। हर काम को यह मानकर कीजिए कि मैं नहीं कर रहा, मुझसे कराया जा रहा है। परिणाम का त्याग कीजिए। हर सुबह प्रार्थना करें, हे ब्रह्मांड, मैं अपनी मंशा स्पष्ट भेजता हूं, परिणाम तेरे हाथ। बार बार कैसे और कब पूछना छोड़ दीजिए। भरोसे से कार्य कीजिए, डर से नहीं। घसीटिए मत, प्रवाह में बहिए। हर दिन घोषणा कीजिए, मैं पहले से ही संरेखित हूं, मैं भरोसे में हूं, घबराहट में नहीं। समर्पण का अर्थ यही है, अपनी रचना को रोके बिना उसमें सहज प्रवेश करना। अब तक आपने जाना, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी पहचान और आपकी अपेक्षा ही आपकी वास्तविकता गढ़ती है। और जब आप समर्पण जोड़ते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। याद रखिए, आप यहां कुछ पाने नहीं आए, आप यहां याद करने आए हैं कि आप क्या पहले से ही है। आप कोई सामान्य जीव नहीं जो बाहर से मांग रहा है। आप स्वयं एक स्रोत है, एक कंपन, एक स्पंदन। दुनिया ने सिखाया कि आपको कुछ बनना है, पर सच्चाई है आपको केवल याद करना है कि आप हमेशा से वही थे। जैसे ही आपके विचार, दिल और शरीर सामंजस्य में आते हैं, वैसे ही संसार झुकने लगता है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी स्थिति पढ़ता है, आपके कंपन की भाषा समझता है। तो अब सवाल ये नहीं मैं क्या चाहता हूं, अब सवाल है क्या मैं तैयार हूं वह होने के लिए जो मैं पहले से हूं। आप मांगने वाले नहीं, आप स्रोत हैं। आप वही सिग्नल हैं जिससे नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। आप ही वह परिवर्तन है जिसे आप बाहर देखना चाहते हैं। अगर यह शब्द आपके भीतर गूंजे हैं तो यह सिर्फ वीडियो नहीं था, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। अब सवाल यह नहीं कि आप क्या जानते हैं, सवाल यह है क्या आप अब कुछ बदलने को तैयार हैं? अगर हां तो नीचे कमेंट करें समृद्ध, क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही ब्रह्मांड सुनना शुरू करता है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी चाहत से पूर्णता की ओर लौट सके। और अगर आप इस ज्ञान में और गहराई तक जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पुस्तक आपकी अगली सीढ़ी होगी। और हां, अगर आप प्राचीन तरीकों से धन और समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं तो अगला वीडियो आपके लिए है। उस पर क्लिक करें और जानें वह तरीका जिससे ऊर्जा, ध्यान और आत्मस्थिति से वास्तविक समृद्धि को खींचा जा सकता है। आप तैयार हैं? अब बस सिग्नल भेजिए।